ओके। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप तमाम लीडर्स का आप तमाम मेंबर्स का हमारे आज के वेबिनार को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सो वेलकम करता हूं आप तमाम लीडर्स को एंडलेस अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि आज के वेबिनार पे आप लोगों को बहुत कमाल का नॉलेज मिलेगा अबाउट ऑनलाइन अर्निंग अवेयरनेस। और इसके अलावा आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हम देंगे, जिसको अगर आप गेन करते हो तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम भी कमाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। सो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा लूं कि मेरा नाम दानिश राज है। आई बिलोंग्स टू रहीम यार खान, और मैं इस फील्ड के अंदर इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर पिछले 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। नो डाउट माशाल्लाह मैंने बहुत अच्छी इनकम करी, मैंने बहुत सारे अपने गोल्स को भी जो है वो हिट करा, और स्टिल जो है वो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छी इनकम भी कमा रहा हूँ। सो आज एक विजन और मिशन के साथ मैं ये वेबिनार कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों का टाइम जो आने वाले 20 से 25-30 मिनट जो आप मुझे देने जा रहे हैं, उसको मैंने भरपूर तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को एक ऐसा नॉलेज देने जा रहा हूँ, इतना जबरदस्त नॉलेज देने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारी मेरी बहनें भाई हैं जो कि स्टक होके रह जाते हैं कि यार ऑनलाइन काम करना चाहिए नहीं, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि स्कैम है, फ्रॉड है। तो ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंट मेंटालिटीज के लोग होते हैं, आज इन पे हम बात करेंगे। सो आपके मुझे सिर्फ आपके लोग के हमारा जो वेबिनार है सिर्फ 9:40 से पहले पहले हम वेबिनार को वाइंड अप करने जा रहे हैं। सो ये जो 30 से 35 मिनट का आपको और मेरा सफर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो मेक श्योर कि आपने जो है बिल्कुल फोकस से वेबिनार को सुनना है। सो ओके, डन, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम विदाउट टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यस, यहाँ पे एक लाइन है कि इफ यू वांट टू ड्राइव रोल्स रॉयस देन स्टॉप टॉकिंग एडवाइस फ्रॉम टोयोटास ड्राइवर। यू नो व्हाट, के होता क्या है कि हम बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम जिन लोगों से मशवरा लेते हैं ना, वो लोग इस काबिल ही नहीं होते कि हम उनसे उस चीज पे मशवरा लें। हमारी सिलेक्शन बहुत जरूरी है लीडर्स, ठीक है ना। देखिए सिलेक्शन का होना ना, देखो आप जिन लोगों के साथ जिन जिन लोगों के साथ आपका ज्यादा उठना बैठना है ना, आपका फ्यूचर उन्हीं लोगों पे डिपेंड करता है। ये देख लो कि अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपका डेली का टाइम ऐसे लोगों के बीच में गुजर रहा है जो लेजी हैं, जो ड्रामेबाज हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, जो बस कह रहे हैं कि बस जो दिहाड़ी जो मिल रही है, जो टिपिकल लाइफ चल रही है, ओके डन है, जिनकी लाइफ में जो है वो अभी चिल है, लेकिन आने वाले टाइम में उनकी लाइफ के अंदर जो है वो स्पून नाम की चीज नहीं होने वाली। क्योंकि अगर जो लोग अपने टाइम को आज वेस्ट करें तो आने वाला टाइम उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ये तो आपको पता है। तो आज अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम ऐसे लोगों के बीच में गुजार रहे हो जो कॉन्फिडेंट नहीं है, और वो अपने आप को अपग्रेड भी नहीं करना चाह रहे, अगर आपके यूनी के दोस्त, आपके कुलीग, आपके ऐसे लोग, उन लोगों के बीच में अगर आप अगर अपना टाइम ज्यादा लगा रहे हो, जो लोग ड्रामेबाज हैं, जो एक्सक्यूजर्स हैं, जो लेम एक्सक्यूजर्स हैं, जो यही कहते हैं कि यार हमसे नहीं होगा, जो लिमिट्स पे फोकस करते हैं, जो अनलिमिटेड नहीं सोचते, जिनकी लिमिटेशंस होती हैं, जो बड़ा नहीं सोचते, जो स्टार्टअप की बात नहीं करते, जो बस यही बात करते हैं कि यार मेरे साथ ऐसे हो गया, वो हो गया, वो हो गया, जो गप्पे लगाते रहते हैं, यकीन मानो आने वाला जो आपका टाइम है ना, वो आप भी फिर उन्हीं लोगों जैसे ही होंगे। आपके पास कुछ ज्यादा फिर कोई सर्वाइवल करने के लिए चीजें नहीं होंगी, ये बड़ी बात याद रखिएगा। कभी भी आप अपनी वैल्यू नहीं बना पाओगे। लेकिन यस, अगर आज आप कुछ ऐसे लोगों के दरमियान है जो कुछ प्रोडक्टिव सोचते हैं, कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए जो वो जान रखते हैं, एफर्ट्स रखते हैं, बर्निंग डिजायर रखते हैं, ठीक है ना, जो स्टार्टअप्स की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, जो पागलपन रखते हैं, जो जुनून रखते हैं कि यार ये करना है, जो अर्निंग की बात करते हैं, जो पैसे की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, जो वैल्यू पे बात करते हैं, जो कहते हैं ग्रोथ होनी चाहिए, भाई ग्रोथ होनी चाहिए। लिटरली ऐसे लोगों के दरमियान आप रहोगे ना, तो डेफिनेटली सी बात है आपकी एक बहुत अच्छी मैसिव ग्रोथ होगी। तो इस लाइन का मकसद ये कि भाई सिलेक्शन बहुत जरूरी है। हम बहुत बड़ा कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन हम कुछ लोगों से, ऐसे लोगों से हम वास्ता डाल लेते हैं, उन लोगों से हम पूछने लग जाते हैं कि यार ये मैं करूं ना करूं, जिनकी खुद को नहीं पता होता कि मैंने क्या करना लाइफ में। तो सिलेक्शन बड़ी जरूरी है, ठीक है ना। आप रिक्शा ड्राइवर से जब पूछोगे ना, रिक्शा ड्राइवर से जहाज का पूछोगे तो उसको नहीं पता। एमबीबीएस डॉक्टर से आप वकालत को पूछोगे, उसको नहीं पता। वकील से ऑपरेशन का पूछोगे तो उसको नहीं पता। भाई सिलेक्शन बड़ी जरूरी है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। और सिलेक्शन के अंदर एक चीज ये भी है, एक तो प्रोफेशन का मैंने कहा, दूसरा माइंडसेट का। माइंडसेट डिफरेंट लोगों के अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और वो दो टाइप के माइंडसेट मैंने पहले बता दिए अभी कुछ मिनट्स पहले। तो इन दो माइंडसेट्स में से आप अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के माइंडसेट वाले लोगों के दरमियान रहोगे, तो आप जो है वो आने वाले टाइम में कुछ ज्यादा बड़े अचीवर नहीं होंगे।
लेकिन सेकंड टाइप का जो माइंडसेट जो मैंने कहा था, जो इनोवेटिव है, जो आइडियाज पे बात करता है, तो आप एक बहुत मैसिव ग्रोथ हासिल करोगे क्योंकि सोहबत का असर पड़ता है। ठीक है ना? ओके डन। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान के अंदर कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, यू नो व्हाट, के कितने ज्यादा हालात टाइट है। तेल यही कुछ 350 का हो गया है और अभी और भी बढ़ेगा, और अल्लाह माफ करे क्या कुछ हो रहा है। ठीक है ना? अब यकीन मानो कि इस दौर के अंदर है ना, इस दौर के अंदर जो है, अभी तो अगर हम ऑनलाइन की दुनिया को अगर हम देखें, तो ऑनलाइन की दुनिया में पैसे कमाना अभी तो हो सकता है हमारी मजबूरी हो। अभी तो हमारी मजबूरी है, लेकिन हो सकता है कि कल आने वाले टाइम में यही एक अपॉर्चुनिटी हो। आज हमारी मजबूरी है, कल यही एक हमारी हमारे पास अपॉर्चुनिटी, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं हो तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जॉब डिमांड्स इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर ईयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हालात कितने टाइट है, क्यों? क्योंकि माशाल्लाह पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और ग्रेजुएट, लेट सपोज के 5 लाख ग्रेजुएट जो है जॉब्स के लिए अप्लाई करें, तो क्या इतनी जॉब्स अवेलेबल है साल के लिए? क्या हर साल 5 लाख जो ग्रेजुएट निकलते हैं, इतने इजीली निकल जाते हैं, क्या इतनी जॉब्स अवेलेबल है? लेट सपोज के 2 लाख जॉब्स अवेलेबल है, बाकी 3 लाख लोग किधर जाएं? और इसी तरह हर लाख अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो कितनी ज्यादा इंक्रीज कर रही है। अगर हम इसको कहें कि 4 लाख लोग भी एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, तो भाई बाकी के जो लोग हैं, 1 लाख अनएम्प्लॉयमेंट के जो लोग हैं, वो किधर जाए भाई? क्या उनकी फैमिली नहीं है? क्या उनके अम्मी अब्बू बहन भाइयों ने उन पर खर्च नहीं करा? क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? सोचे ना जरा आप, कितने ज्यादा आप, और इसमें कसूर हमारी गवर्नमेंट का भी नहीं है। अब मैं इस बहस में तो जाना ही नहीं चाहता, छोड़े इस बहस को। मैं ये समझता हूँ भाई, ठीक है ना, अगर महंगाई ज्यादा तो आप अपनी आमदन के सोर्स ज्यादा बढ़ा लो ना, प्रोडक्टिव सोचो ना। आप पाकिस्तान में रहते हुए, हमें पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से बढ़कर कुछ पाकिस्तान से बाहर का सोचना पड़ेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम पाकिस्तान से बाहर जाए। डॉलर्स, पाकिस्तान में बैठ के अगर इंटरनेट मौजूद है, हमारे पास इंटरनेट मौजूद है, मोबाइल है, ओके डन, आप घर में बैठ के डॉलर कमाओगे भाई। आपको ना तो पाकिस्तान से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको रोना धोना की जरूरत है कि भाई ये हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। ओके भाई, माना कि बहुत सारी चीजें जो महंगाई पे का दम तोड़ रही है, लेकिन कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है ना? हम अपने सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा बढ़ा लेते हैं ना। ठीक है? तो आप ये देख लें कि इतने सारे लोग डेली बेसिस पे हर साल बेरोजगार होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रेजुएट ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम स्टडी छोड़ दें, नथिंग एट ऑल। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का अभी से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आप स्टडी कर रहे हो, जॉबियन हो, बिजनेस हो, हाउसवाइफ हो, आप जिस भी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हो भाई, यू हैव टू बिल्ड योर मैक्सिमम सोर्स ऑफ इनकम। आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड करना पड़ेगा, अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ को गुजारना चाहते हो तो। अब यहाँ पे बात करूं बिजनेस स्टार्टअप की, तो आपको पता है कि अगर हम स्मॉल बिजनेस लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल की बात करें, तो भाई तकरीबन जो है वो 50,000 से 1 लाख की रेंज में स्टार्ट होते हैं। फ्रूट की रेडी भी अगर हम लगाए ना, वेजिटेबल्स की रेडी भी लगाए, तो इतना टाइम लगता है, लाइक इतनी कॉस्ट लगते हैं, 50,000 से 1 लाख लगता है। और आप खुद मुझे बताएं कि अगर हम एक बिजनेस, मीडियम बिजनेस स्टार्ट करें, लाइक एक गारमेंट्स की शॉप या ग्रोसरी की शॉप, क्लॉथ्स की शॉप को अगर हम स्टार्ट करें, तो इजिली 8 से 10 लाख 15 लाख लग जाते हैं। और अगर लार्ज बिजनेस बिजनेस की अगर हम बात करें, शोरूम की, रेस्टोरेंट्स की, होटल्स की, तो 50 लाख से प्लस की अमाउंट आपको चाहिए सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। आप खुद मुझे बताएं कि अगर हम इनमें से कोई भी बिजनेस सिलेक्ट करते हैं, तो क्या गारंटी है सक्सेसफुल होने की? देखो, बिजनेस जो है ना, बिजनेस का नाम ही है, स्टार्ट में आपको खुद से लगाना पड़ेगा, और आपको रिस्क फैक्टर को माइंड में रखना पड़ेगा। बिजनेस रिस्क पे चलता है, या आर या पार। ठीक है ना? तो आप खुद मुझे बताओ कि ये वो बिजनेस है जिसको हम स्टार्ट करने के लिए भी हमें पैसे चाहिए। यार खुद मुझे आप बताओ, जितने भी यहाँ पे मेरी बहनें या भाई आज मुझे सुन रहे हैं इस कॉल पे, हमारी जूम मीटिंग पे, यू नो व्हाट, आप खुद मुझे बताएं कि दुनिया में कौन सी चीज फ्री है? कोई भी चीज फ्री नहीं है। आप ये देख लो कि आप 1 करोड़ लगा के एमबीबीएस डॉक्टर बन रहे हो, और 1 करोड़ लगाने के बाद आप 2 ढाई लाख 3 लाख रुपए सैलरी कमाते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एमबीबीएस डॉक्टर आप ना बनो, यस बनो भाई, बहुत अच्छी चीज है। लोगों की हेल्प आप करते हो, लोगों को बीमारी की आप उनको इलाज करते हो, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, तो आप 2 ढाई लाख कमा रहे हो। ठीक है ना? 3 लाख कमा रहे हो। लेकिन ऑनलाइन की फील्ड के अंदर आपको आप छोटी कॉस्ट, एक छोटी स्टार्टअप कॉस्ट से बिजनेस को स्टार्ट करके एक बहुत ज्यादा इनकम कमा सकते हो। लाइक इन कामों के अंदर बाकी जो ट्रेडिशनल हमारे बिजनेस होते हैं, जिनका स्टार्टअप लेने के लिए हमारे पास ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, ज्यादा पैसे लगाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगाएंगे तो लाखों रुपए कमाएंगे, लाखों रुपए लगाएंगे तो हजारों रुपए कमाएंगे। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस की स्टार्टअप की बात करो, तो हजारों रुपए लगाएंगे तो लाखों और करोड़ों रुपए कमाएंगे।
ठीक है ना? ये चीज़ है, ठीक है ना? अब अगर यहाँ पे हमारी सोसाइटी के रिव्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, तो कहते क्या है? दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ ऑनलाइन बिज़नेस, सो दैट्स व्हाई दे कॉल दिस इज़ स्कैम। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं इस फील्ड में 5 साल से, और मैंने जितना भी तजुर्बा गेन करा है, डिफरेंट लोगों से, सैकड़ों लोगों को मैंने सिखाया, सैकड़ों लोगों से मैंने डीलिंग करी, ठीक है ना? तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि भाई ऑनलाइन फील्ड स्कैम है। यस, ठीक है ना? ऑनलाइन फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 25 से 30%, 30% मैं शायद ज़्यादा कह रहा हूँ। 20 से 25% ऑनलाइन फील्ड स्कैम है, लेकिन 70% ये फील्ड बिल्कुल रियल है। अब वो कैसे? ये जो 25%, ये जो 20, 25, 30% ये जो इंडस्ट्री स्कैम कैसे है? कुछ तो 2% के प्लेटफ़ॉर्म हो जो होते हैं, जो हमें ये क्लेम करते हैं कि तुम इतना लगाओ, तुम्हें इतना मिलेगा। ठीक है ना? तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से बच के रहना है। ये जस्ट जो है वो ट्रैप कर रहे होते हैं लोगों को। स्टार्टिंग में लोगों तो को देते हैं, थोड़ा बहुत लोगों ने पैसा कमा लिया, उसके बाद रफू चक्कर हो गए। ठीक है ना? अच्छा, मैं आज के वेबिनार पे ना आपको अवेयर करने जा रहा हूँ। आप ऑनलाइन की तरफ आओ ना आओ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आज के वेबिनार पे मेरा काम आपको मैक्सिमम नॉलेज देना है। ठीक है ना? क्योंकि अभी तक आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, स्कैम वाली या जो भी थी, लेकिन आज मैं आपको प्रॉपर जो है वो नॉलेज देने जा रहा हूँ। अभी 20 से 25 लोग परसेंट में एक तो ऑनलाइन काम कुछ 2% की प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, जो 4, 5, 6 मंथ के लिए आते हैं, लोगों को धोखा देके रफू चक्कर हो जाते हैं, और कुछ इसमें होते हैं कुछ 2% के लोग, जो जिनका ज़मीर मरा होता है, जिनका कोई ईमान ही नहीं होता, वो लोगों के पैसे खा जाते हैं। एक बंदे ने पैसे भेजे, सामने से उसको ब्लॉक कर दिया। सामने वाला बंदा ये डिमांड करके आप पैसे भेजो, मैं आपका ऑनलाइन काम स्टार्ट कराता हूँ। यहाँ से इस बंदे ने ट्रांज़ैक्शन जैसे करी, उस बंदे ने उसको ब्लॉक कर दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे ऑनलाइन काम का कहाँ पे रोल प्ले हो रहा है? ठीक है ना? नहीं भाई, उस बंदे ने ऑनलाइन के नाम पे जो है वो उसको लूटा है। बेसिकली वो बंदा ज़िम्मेदार है, वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब यहाँ पे ये जो मेरी बहन या भाई जिसने ट्रांज़ैक्शन करी है, ये जब अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव को बताती है, दोस्तों को, भई इसने तो ये कहा ना कि ऑनलाइन काम स्टार्ट करने के लिए पैसे भेजे थे, स्कैम हो गया, बंदे ने स्कैम कर लिया। अब घर वाले, रिलेटिव, दोस्त जिनको हम कहेंगे, वो कहें उसने उसने ना पैसे दिए थे तो उसके साथ स्कैम हो गया था। वो मेरी कज़िन ने, मेरी मेरी आंटी कह रही कि उसके बेटे ने ये करा था तो स्कैम हो गया। वाक़त ये भी होता है। मैंने सैकड़ों लोगों से मीटिंग्स करी, मैंने सैकड़ों लोगों को सिखाया है, तो मैं ये रियल बात बता रहा हूँ। ऐसा ही होता है। आपको जो शख्स, जो आपका दोस्त, आपका कज़न जो आपको कह रहा है कि ऑनलाइन काम स्कैम फ्रॉड होता है, ठीक है ना? ज़रा आप उससे पूछ के तो देखो, उससे पूरा क्लू तो लो ना कि कैसे स्कैम है, ठीक है ना? तो वो फिर यही कहेगा कि मुझे उसने बताया था, मुझे उसने बताया था, ठीक है ना? तो बस यही ना कि लोग बस ऐसे ही ना हमारा दिमाग खराब कर रहे होते हैं, हमारे जो है वो आगे जो है वो रुकावटें पैदा कर रहे होते हैं। लेकिन 70% ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा ये खूबसूरत इंडस्ट्री है कि यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा है। आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है ना? रियलिटी बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप अपने आप को मनवा सकते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ मच वर्थ ऑफ डॉलर्स इन पाकिस्तान? यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं बता दूँ, सॉरी मैं आगे निकल गया था। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग जो ना लॉटरी के चक्करों में भी आते हैं कि बस भाई शॉर्टकट लग जाए कुछ पैसे, और यही लॉटरी वाले लोग फिर कुछ 2% की प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। भाई मुझे डेली प्रॉफिट है, मैंने काम नहीं करना। जी ना, वो चौड़े खां बन के मैंने काम नहीं करना, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। वो कहते हैं आ जाओ भाई पैसे लगाओ। पैसे लगाते हैं, थोड़े बहुत टाइम के लिए पैसे मिलते भी, उसके बाद विड्रॉवल ही बंद हो जाते हैं। ठीक है ना? ऑनलाइन जॉब माइंडसेट, ठीक है ना? मतलब कि जॉब माइंडसेट होना भी ज़रूरी नहीं है भाई, आपको बिज़नेस स्टार्टअप की भी ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है ना? इसके अलावा लोग कहते हैं कि भाई फिर दैट आई कांट अर्न ऑनलाइन मनी, आई विल लॉस्ट एंड विल स्कैम विद मी। मेरे पैसे भी चले जाएंगे, मेरे साथ स्कैम। भाई जब आप सोच ही रहे रहो कि मेरे साथ स्कैम होगा, मेरे साथ फ्रॉड होगा, तो यस डेफिनेटली इट विल बी हैपन। उसकी वजह पता है क्या है? कि जैसा तुम सोचोगे वही तुम पाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहती है, ठीक है ना, कि इंसान जैसा सोचता है ना, जो आप सोचोगे वही हालात बनेंगे आपके साथ। जो आप सोचोगे आज, आप अगर अभी आप अच्छा सोचोगे तो आपके हालात भी अच्छे बनेंगे। अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरे ही हालात बनेंगे, ठीक है ना? अच्छा पता है मैं आपको मज़े की बात बता दूँ, ठीक है ना? ऐसा कितनी बार हुआ है, ठीक है ना? कि हम रास्ते में जा रहे हैं और आगे से पता चलता है कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। अब काली बिल्ली शायद वो अल्लाह की प्यारी थी, उसने तो चलो बेचारी ने रास्ता काट ही दिया है। हमारे हाथ में दूध पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, तो हो सकता है कि वो जब काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो हमारे अंदर एक वहम पहल गया है, एक एक ना वहम है कि भाई काली बिल्ली ने रास्ता काटा, अब तो कुछ होगा, अनहोनी होगी। वो दूध जो किसी हमारी मिस्टेक की वजह से, उसकी वजह है कि हमारे अंदर ना डर है, खौफ हो गया है, ठीक है ना? हमारे अंदर डर बैठ गया बिल्ली का, ठीक है ना? अब हमें हमें कन्फर्म हो गया है, हम इस वेट में कि अब कुछ ना कुछ अनहोनी होगी, और अनहोनी कब होगी? हम इस वेट में होते हैं, ठीक है ना? और वो कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है, चाहे वो थोड़ी बहुत ही हो। ये एक्सपीरियंस करके देखिएगा। हालाँकि ये सारा खेल हमारे माइंडसेट का है, ठीक है ना? जैसा हम सोचेंगे वैसा होता है, ठीक है?
तो यकीन मानो कि ऑनलाइन काम ये 70% ये इंडस्ट्री बहुत रियल है। अगर अभी तक आप में से किसी लोगों को ये 20-25% की कैटेगरी के अंदर आपको स्कैम भी हुआ है, तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इंडस्ट्री अपने आप को मनवा चुकी है। आप भी देखो ना, किसी से इंस्पायर होकर आज का वेबिनार अटेंड कर रहे हो ना, आप भी किसी से इंस्पायर होकर आपने इस ऑनलाइन फील्ड को सर्च करने के लिए सोचा होगा कि यार उसने पैसे कमाए हैं, वो भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, तो लेट्स डू इट, मैं भी स्टार्ट करूँ। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लें कि भाई इस फील्ड के अंदर लोग पैसे भी बना रहे हैं, ठीक है ना? बस ये कि राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और धक्के खाने से, ठोकर जब लगती है ना, तो इंसान 2 कदम आगे गिरता है, पीछे नहीं गिरता। धक्के खाने से इंसान का एक्सपीरियंस होता है। तो परेशान ना अभी तक अगर आपको कोई, और हाँ, यार एक तो असाइनमेंट वर्क वालों ने ना लोगों का दिमाग खराब करा हुआ है। क्या कहते हैं भाई, आप पैसे लगो, आपको ना असाइनमेंट मिलेगी। अब होता क्या है कि जब आपने पैसे लगे फिर आपको कहा जाता है कि अब आप टीम बनाओगे फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा असाइनमेंट में, वरना नहीं। और ये लोग जो है वो फ्यू दिन के, फ्यू वीक्स के मेहमान होते हैं, फिर ये रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ऑनलाइन असाइनमेंट वर्क से बचिएगा। ये थर्ड क्लास कैटेगरी के प्लेटफॉर्म होते हैं। ये बस वेबसाइट बना के लोगों को ट्रैप आउट कर रहे होते हैं, ग्रुप्स बना के लोगों को ट्रैप कर रहे होते हैं। यार बचिएगा, ठीक है ना? देखो ना, मार्केट के अंदर जब आप केला लेने जाते हो तो केला जो गला सड़ा केला भी आपको मिलेगा, कच्चा केला भी मिलेगा, छोटी कैटेगरी का छोटा भी मिलेगा, बड़ा भी मिलेगा, नॉर्मल साइज का भी मिलेगा, ठीक है ना? ये डिफरेंट कैटेगरीज के केले आपको मिलेंगे। 10 रेडियो पे आप चले जाओ, 10 रेडियो में अब आपने सिलेक्शन करनी कि कौन सा केला बेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना? ऑनलाइन फील्ड के अंदर भी हर फील्ड हर पांचों के लिए बराबर नहीं है, लेकिन आप जब सर्च करते हो, प्रॉपर तरीके से देखते हो कि यार ये सिस्टम रियल है, इसमें लोग इतने काम करें, तो फिर आप भी कर लो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अगर आपके साथ पहले कोई स्कैम भी हो गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ऑनलाइन काम को टाटा बाय बाय कर दो भाई। ट्राई अगेन एंड अगेन, ठीक है ना? अच्छा, can you imagine how much worth of dollars in Pakistan, how it can be impactful? You know what, क्या डॉलर्स की कितनी ज्यादा डिमांड है पाकिस्तान में, और ये कितनी ज्यादा, कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, $5 भी आप डेली के कमाते हो ना, $5, तो यार 1500-1600 बनते हैं, और मंथ के 40-50 हजार बनते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए 50,000 कमाना, ये गनीमत है, गनीमत, ठीक है ना? गनीमत है, बहुत बड़ी गनीमत है। आप खुद मुझे बताओ कि पाकिस्तान में रहते हुए 50,000 कमाना बहुत बड़ी गनीमत है, ठीक है ना? और वो भी $5, यार $5 कमाओ तो इतने आप पैसे कमा सकते हो। $10 कमाओ तो आप जो वो 1 लाख कमा सकते हो मंथ का। $20 कमाते हो तो 2 लाख आप कमा सकते हो, ठीक है ना? और इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ। मैं आपको आज अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ। अवेयरनेस दे दी मैंने आपको, ठीक है ना? लेकिन मैं आज आपको अपॉर्चुनिटी देना, जिसको आप अवेल करके बहुत अच्छी इनकम जनरेट करोगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक बात बता दूं कि व्हाई ऑनलाइन अर्निंग इज नीड ऑफ ऑल टाइम फॉर एवरीवन। जॉबियंस है, स्टूडेंट्स है, हाउसवाइफ्स है, बिजनेस ओनर्स, ये जितने भी लोग हैं, इनकी ऑनलाइन अर्निंग ऑल टाइम जरूरत है। और आज तो आप जरूरतमंद हो, लेकिन कल आपके पास अगर ऑप्शन ही ऑनलाइन अर्निंग का बचा, तो फिर किधर जाओगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। और मजे की बात ये भी तो है ना कि यार लेट सपोज के अभी आप अगर स्टार्ट करते हो, लेट सपोज के अभी आपने ये सिस्टम स्टार्ट करा, ठीक है ना? अभी अगर आप ऑनलाइन की फील्ड के अंदर आ जाते हो, तो आप ये भी तो सोचे ना कि आने वाले टाइम के अंदर आप कितनी ज्यादा ग्रोथ अचीव कर सकोगे, आप किस लेवल पे पहुंच जाओगे, आप कितनी ज्यादा इनकम कर सकोगे, ये तो सोचे ना। हम ये सोचते हैं कि यार अभी, हम ये सोचते हैं, हम प्रेजेंट का सोचते हैं कि मेरे साथ अभी अगर मेरे साथ स्कैम होगा, भाई अभी का ना सोचो, आने वाले टाइम का सोचो। आने वाले 6 मंथ बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप अपने आप को, अपनी सक्सेस को कहाँ पे देख रहे हो? और यही टाइम है ड्रामेबाजियां छोड़ने का, और यही टाइम है पंगे लेने का। रिस्क टेकर्स आर ऑलवेज मनी मेकर। आपको पता है कि बिल गेट क्या कहता है कि अगर आपने लाइफ के अंदर रिस्क नहीं लिया, तो आपकी लाइफ ही रिस्क पे है। कि आपने रिस्क ही नहीं लिया यार। यू हैव टू टेक मैक्सिमम रिस्क। आप ये देख लो कि जब आप रिस्क लेते हो, तो वही बात है कि यार, ये देख लो कि बैड एक्सपीरियंस जो है ना, यही एक ट्रू सक्सेस के ना। अगर आपको बैड एक्सपीरियंस हो रहा है, तो यकीन मानो आपको एक ट्रू सक्सेस होगी, आपको मिलेगी ट्रू सक्सेस ही। क्यों? क्योंकि आपको बैड एक्सपीरियंस हो रहा है। और एक्सपीरियंस, हम क्यों कहते हैं यार एक्सपीरियंस, जब भी हम जाते हैं ना जॉब के लिए अप्लाई करने, वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है भाई एक्सपीरियंस कितना है तुम्हारा। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस का एक्चुअली में मतलब क्या है? एक्सपीरियंस से मतलब ये कि भाई आपको पता है कि इस फील्ड के अंदर आपने टाइम बिताया है, आपने टाइम स्पेंड करा है। यू नो वेरी वेल कि इस फील्ड के अंदर क्या है। आपने अपनी लाइफ के अंदर उस चीज के अंदर आपने अपने आप को ग्रो करा है। आपने हर डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट मेंटालिटी के लोगों से आपने बात करी है, आपको हाउ नो है, ठीक है ना? तो इसलिए एक्सपीरियंस। और यहाँ पे यार अगर आप आज स्टार्ट करते हो ऑनलाइन लर्निंग को, तो आपको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जरा ये तो सोच के देखें, ठीक है ना? ओके डन। तो अब आप लोग क्या रेडी हैं? मुझे यहाँ पे जरा हैंड रेज करके बताएंगे क्या आप लोग रेडी हैं? अब मैं आपको अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ, क्या आप लोग रेडी हैं? जरा हैंड रेज करके बताएंगे, आर यू रेडी फॉर दिस?
ठीक है ना? ज़रा जल्दी से बताएँ, ज़रा जल्दी से बताएँ यहाँ पे क्या आप लोग रेडी हैं अपॉर्च्युनिटी को सुनने के लिए? ठीक है ना? ज़रा जल्दी से बताएँ, मैं यहाँ पे ना कमेंट को ऑन करने लगा हूँ और ना यहाँ पे ज़रा जल्दी से ना सब लोग टाइप यस कर लें। जल्दी से टाइप यस करेंगे, ताकि हम फिर जो है वो नेक्स्ट हमारा जो है वो जो पार्ट है वो हम कंटिन्यू करें। ज़रा जल्दी से जाओ टाइप व फर्स्ट करें और मैम यहाँ पे आप सुन रही होंगी, अच्छी-सी वीडियो आज आपने रिकॉर्ड करनी है, अच्छी-सी ना क्या कहते हैं रिव्यूज़ की सब कुछ। ओके, तो क्या बात है लीडर्स जो है वो रेडी हैं। यस, 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 यस। ओके, ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। ओके डन, ओके डन। अब आप लोग दोबारा से मेरे साथ रहेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल मेरे साथ रहेंगे और मैं अब आपको अपॉर्च्युनिटी देने जा रहा हूँ ऑनलाइन अर्निंग की, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी तादाद से लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पे जो-जो लोग जो है वो मेरे साथ ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, वो ज़रा हैंड रेज़ करेंगे जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। ज़रा हैंड रेज़ करें वो लोग जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं हमारे साथ। मेरे साथ मेरी टीम के अंदर हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जो-जो लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, हैंड रेज़ करें ज़रा, जल्दी से हैंड रेज़ करें, बताएँ यहाँ पे। ताकि यहाँ पे बाकी लोगों को भी पता चले कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी ऑनलाइन अर्निंग से पैसे कमा रहे हैं। भाई, आप न्यू नहीं हो। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे साथ लोग पैसे कमा रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद में लीडर्स जो है वो ऑनलाइन अर्निंग से पैसे कमा रहे हैं। ओके डन, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं ज़रा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम बढ़ते हैं ज़रा नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट क्या बताने जा रहा हूँ बेसिकली हमारा प्लेटफ़ॉर्म जिस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उस प्लेटफ़ॉर्म का नाम है मेटाफ़ोर्स। अब ये मेटाफ़ोर्स क्या है? मेटाफ़ोर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि देखो हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं। आप लाइफ़ को चेंज करना चाहते हो, लग्ज़री होम लेना चाहते हो, लग्ज़री कार लेना चाहते हो, ड्रीम लाइफ़ गुज़ारना चाहते हो, ड्रीम लाइफ़ चाहिए आपको, ड्रीम कार चाहिए, तो भाई इसके लिए आपको एक अपॉर्च्युनिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और ऑनलाइन की दुनिया के अंदर मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है और मेटा की अगर मैं बात करूँ तो मेटाफ़ोर्स एक बिल्कुल एक रियल ट्रेंड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे यकीन मानो मेटाफ़ोर्स पे मज़े की बात बताऊँ मेटाफ़ोर्स पे तकरीबन जो है वो दुनिया भर से 15 लाख के करीब की पॉपुलेशन मेटाफ़ोर्स पे काम करके पैसे कमा रही है। मेटाफ़ोर्स कोई आप कह लो कि कोई न्यू प्लेटफ़ॉर्म पिछले 2 साल से दुनिया के अंदर चल रहा है और मेटाफ़ोर्स के अंदर हाईएस्ट जो इनकम करी है एक शख्स ने 1 साल के अंदर 20 करोड़ प्लस की इनकम करी है मेटाफ़ोर्स के अंदर। ठीक है ना? अब ये मेटाफ़ोर्स क्या है? इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूँ मेटाफ़ोर्स को बताने से पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं देखो दो दो 1940 के दौर के अंदर ₹10 से भी ना काम चल जाता था। ये देखो 1940 के अंदर ₹10 अगर एवरेज हमारी होती ना मंथ की, तो भी काम चल जाता था। लेकिन 1960 के अंदर ₹100 मंथ की दरकार थी। फिर 1980 के अंदर ₹1000 चाहिए होता था एक नॉर्मल फैमिली को पूरा मंथ सर्वाइव करने के लिए। 2000 के अंदर यही कोई 10,000 और आज तकरीबन जो है वो 1 लाख से भी ज़्यादा रकम चाहिए होती है एक नॉर्मल एवरेज ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे जो है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑनलाइन की तरफ आना बहुत ज़रूरी है। अब 2 वेज़ ऑफ अर्निंग होती है, एक होता है जॉब और एक होता है बिज़नेस। अब आपको पता है कि जॉब और बिज़नेस में फ़र्क क्या है? जॉब में ये होता है कि आप जो है वो ना तो खुद ओनर होते हो, ना ही आपको सिक्योरिटी, ना ही लाइफ़ की कोई ना ही कोई ल लग्ज़री लाइफ़ होती है, ना ही टाइम फ्रीड होता है, कोई टाइम फ्रीडम भी नहीं होता। आपका बॉस आपको ऑर्डरशाही करता है, पैसे भी आप अपनी जेब से अपनी मर्ज़ी से नहीं खर्च कर सकते, ठीक है ना? आपको सोचना पड़ता है बार-बार के पैसे खर्च करूँ भी या नहीं। ठीक है ना? और बिज़नेस जो होता है ना, बिज़नेस के अंदर ये होता है कि मनी आप खुद कमाओ, पैसे जितने चाहो कमाओ, ठीक है ना? और जॉब के अंदर ये होता है कि आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। बिज़नेस के अंदर आपको अप एंड कभी 5,000 कमा लिए तो कभी 5 लाख भी आप कमा लोगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना? आप खुद अपने बादशाह हो अपने बिज़नेस के, टाइम फ्रीडम है, ठीक है ना? सिक्योरिटी है, लग्ज़री लाइफ़ आप जो जीते हो। अब यहाँ पे मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, यकीन मानो कि 95% जो लोग हैं ना, वो सिर्फ़ अपने लिए सोचते हो अपने लिए सोचते हैं और ब बस घर का राशन चल जाए और कुछ भी नहीं। ठीक है ना? 95% जो लोग हैं ना, ये ज़्यादातर मोस्टली लोग जो है ना, ये जॉब कैटेगरी के अंदर आते हैं और मैं कहता हूँ जॉबियन लोग जो हैं, वो मोस्टली कैटेगरी के अंदर जो लोग हैं ना, वो जॉबियन कैटेगरी के ही लोग होते हैं, जो जस्ट अपने लिए सोचते हैं और वो यार अपने लिए क्या बाकियों के लिए भी अगर सोचेंगे, तो उनके पास कौन-सा सोर्स ऑफ इनकम है? वो खुद की जॉब से अपना पेट पालेंगे अपनी सैलरी से, या बाकियों के घर चूल्हे चलाएँगे? सोचे ना? नहीं। लेकिन जो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो खुद तो काम करता है, खुद तो कामयाब होता है, लेकिन वो लोगों को भी कामयाब बनाने का सबब बनता है। आप जब बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी वजह से कितने लोग आपके साथ काम करते हैं। आपकी कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो उनका घर चलता है, ठीक है ना? वो पैसे कमाते हैं, ठीक है ना? तो यार खुद की लाइफ़ बदलने का सबब ना बनो, लोगों की लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करने का भी सबब बनो ना, ठीक है ना?
दुनिया में आए हो तो कुछ करके दिखाओ ना, कुछ बड़ा करके दिखाओ ना। और अगर 90% 95% लोग इसी कैटेगरी के अंदर आ जाए जो अपनी लाइफ में मगन है, भाई खुद के लिए ना सोचो, ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करो, कुछ ऐसा करो कि आप तो कमाओ लेकिन लोग भी आपके जरिए से कमाएं। और ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि आप खुद तो यहाँ पे पैसे कमाओगे, आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दोगे। और आज के मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आपने खुद भी स्टार्ट करना, और आप लोगों को भी, जब यहाँ पे आपकी तरफ से लोग स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको भी, अगर आपकी वजह से लोग कामयाब होंगे, ठीक है ना, रोजगारी बढ़ेगी, ठीक है ना, बेरोजगारी का खात्मा होगा, ठीक है ना। अब बेसिकली हमारा मेटाफोर जो प्लेटफॉर्म है ये ब्लॉकचेन पे कोडेड है। ये जब तक इंटरनेट मौजूद है तब तक ये सिस्टम चलेगा भाई, ठीक है ना। बाकी अगर आप खुद को मिस्टर नो या तीसमार खान समझते हो तो आप वेबिनार को क्विट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये भी स्कैम होगा तो भाई आप क्विट कर सकते हो। आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, आप चाह रहे हो कि भाई वाकई अपॉर्चुनिटी जो है वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, तो यस आपको वेबिनार में बने रहना चाहिए, ठीक है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कोई भी चीज जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हैक है, जो है वो आप कह लो कि अप टू डेट है, तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज उसको हैक नहीं कर सकती। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जब आपका डाटा होगा तो आपका डाटा सिक्योर होगा, वो कभी भी हैक नहीं होगा। अगर आपका डाटा हैक होगा तो इसका मतलब पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स हैक होंगे, डिफरेंट आईपीज एड्रेस आप हैक करने की कैपेसिटी रखते हो, फिर आप डाटा चोरी कर सकते हो, वरना नहीं। ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। तो हमारा प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोडेड है। तो तसल्ली से आपने स्टार्ट करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। और हम खुद भी पैसे कमा रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे पैसे कमाएंगे। अब बात करते हैं जो हमारा मेटाफोर्स का जो जो क्रिएटर है, वो है मिस्टर लाडो। मिस्टर लाडो ही बिलोंग्स टू रशिया, और वो जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मेटाफोर्स का जो क्रिएटर है, इसकी पिक्चर भी आप देख रहे होंगे। तो ये जो है बेसिकली क्रिएटर है मेटाफोर्स का, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो होप्स हो कि आप लोगों को क्लियर होगा। मैं बोल बोल के मेरा थोड़ा सा ना गला भी बैठ रहा है, तो आपने जो है वो माइंड तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो यस, यहाँ तक तो होप्स हो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे स्लाइड्स ओपन करके नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि मेटाफोर्स के अंदर नेक्स्ट क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेटाफोर्स के अंदर बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा, क्योंकि फिर आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो फिर मजीद आपको ट्रेनिंग्स के अंदर आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब मेटाफोर्स के अंदर हम बात करते हैं अर्निंग की, कि अर्निंग कैसे होगी और क्या करना पड़ेगा, क्या मिलेगा। सिंपल इज दैट। मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी दुनिया के अंदर रन हो रहा है, और पूरी दुनिया, पाकिस्तान में सिर्फ लाखों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया से भी लाखों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे आप देख लो कि मैक्सिमम हमारे आज के वेबिनार पे भी अच्छी खासी तादाद में लोग जो है वो ऑलरेडी हमारे साथ मेटाफोर्स पे काम करके बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मेटाफोर्स का अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे ना आपको लेवल बाय करना पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, मेटाफोर्स के अंदर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप देखो यार, कोई भी काम होता है, ठीक है ना। देखो कोई भी, जब हम काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक मिनट, आई थिंक कि मेरी स्क्रीन जो है वो ऑफ हो गई है, सिर्फ एक मिनट आप मुझे देंगे, ठीक है। पीडीएफ को मैं जरा व्हाट्सएप से ऑन कर लूं, उसके बाद मैं दोबारा से इसको क्या कहते हैं ऑन करता हूँ। जस्ट एक मिनट मुझे आप लोग दे देंगे, उसके बाद हम दोबारा से इंशाल्लाह ताला इसको स्टार्ट करते हैं। ओके। होप्स ओके, आज के वेबिनार पे आपको बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होगा और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी स्क्रीन को दोबारा से शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे कोई को होस्ट मौजूद है तो मुझे बताएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। होस्ट आप मौजूद है? मेरी स्क्रीन विजिबल है? यकीनन मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, मुझे बता दे कोई। जी जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके डन, ओके डन, थैंक यू सो मच मैम लाइबा चौधरी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपको लेवल एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, मेटाफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो यार देखो ना, दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ लगाना तो पड़ता है, ठीक है ना। कोई भी काम फ्री में, फ्री वाला काम अगर आप ऑनलाइन ढूंढ रहे हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप फ्री वाला काम ढूंढ रहे हो ना, यकीन मानो आप खुद पे जुल्म कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो यार, ना करो ये ज्यादती, जुल्म ना करो, खुद के टाइम पे रहम खाओ। अगर कोई मेरी बहन या कोई मेरा भाई कहता है कि भाई नहीं, मेरे तो 2 रुपए भी अगर डूब जाए ऑनलाइन से तो मुझे तो मौत पड़ जाएगी, माइंड ना कीजिएगा मेरी बातों का, लेकिन यस, मैं आपका खैर ख्वाह हूं, इसलिए मैं आज आपको ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। हम सब आपके आपके यहाँ पे जितने भी लोगों को ने आपको इनवाइट करा है, वो सब लोग आपके मोहसिन है, ठीक है ना, आपका भला चाहते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर आप ऑनलाइन वर्क को जब फ्री में कंसीडर कर रहे हो तो भाई अभी से वेबिनार ही क्विट करो,
आपके मतलब की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि आपको फ्री में चाहिए। फ्री में तो भाई कुछ भी नहीं मिलता, यू हैव टू पे। आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। और मेटाफोर्स के अंदर भी आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम आपको $5, मिनिमम $5, यही कोई 1500-1600 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे मिनिमम यार। 1500-1600 से आप बिजनेस को स्टार्ट करके पैसे कमाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लेवल बाय करते हैं, पहली तो बात है कि यहाँ पे आप लेवल एक्टिवेट करते हैं, ठीक है ना। मेटाफोर्स के अंदर 12 लेवल है टोटल। पहला लेवल $5 का, दूसरा 10 का, तीसरा 20 का, चौथा 40 का, फिर 80 का, फिर 160 का, और आखिरी जो लेवल है वो है $10,240 का। ये हर एक लेवल। अब देखो आप चाहो तो पहले लेवल से भी मेटाफोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 लेवल से भी मेटाफोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो सारे के सारे लेवल को भी एक्टिवेट करके मेटाफोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। जितने ज्यादा लेवल ओपन उतनी ज्यादा इनकम, सिंपल इज दैट, ठीक है ना। जितने ज्यादा लेवल आप ओपन करेंगे उतनी ज्यादा आपको यहाँ पे इनकम मिलेगी। लेकिन यस, आप मिनिमम $5 से भी, आप पहले लेवल से भी अगर आप आना चाहते हैं तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। पहले लेवल से भी आप यहाँ पे हजारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाएंगे, ठीक है ना। यस, लेकिन अगर आप ज्यादा लेवल से आएंगे तो आपकी इनकम जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ओके डन। अब यहाँ पे आप देखें कि ये तो चीज मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि 12 लेवल है ये। अब इन 12 लेवल के अंदर है क्या बेसिकली। अब ये देखो, ये 12 लेवल के अंदर है ना बेसिकली, ये गोले हैं। ये 12 लेवल हैं, इन 12 लेवल की अलग अलग कॉस्ट और इससे आपको प्रॉफिट आता है। अब देखो, पहला लेवल, ठीक है ना, इसके अंदर कितने गोले हैं, बेसिकली 6 गोले हैं, 6 गोलों से आपको प्रॉफिट आता है। दूसरा लेवल, ये भी 6 गोले हैं, इन 6 गोलों से आपको प्रॉफिट आता है, ठीक है ना। अब ये तीसरा लेवल, ये इस पे 3 गोले हैं, इस 3 गोलों से आपको प्रॉफिट आता है। चौथा चौथा जो लेवल है, ठीक है ना, इस पे भी 6 गोले हैं, 6 गोलों से आपको प्रॉफिट आता है। पांचवा, इस पे भी 6 गोले से भी आपको प्रॉफिट आता है, 6 गोलों का। तीसरा सॉरी, छठा जो लेवल है, ये 3 गोले, यहाँ से 3 गोलों से आपको प्रॉफिट आता है। अब ये गोलों का चक्कर क्या है, ये क्या सिनेरियो है, ये मैं आपको अभी इस स्लाइड के अंदर बताता हूँ। ओके यस, यहाँ बताता हूँ। S6 के अंदर आपने देखना है, S6 के अंदर ना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। पहली तो चीज ये है कि मेटाफोर्स को, वही मैंने आपको एक बात बताई ना कि मेटाफोर्स का जो आप $5 से, सिर्फ $5 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यही ये $5 आज के रेट के हिसाब से 1600 पीकेआर बनते हैं। सिर्फ 1600 पीकेआर में आप मेटाफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट ओनली 1600, ठीक है ना। आप 1600 से मेटाफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1600 में आपने कौन सा लेवल ओपन करना है, मेटाफोर्स का आपका 1600 के अंदर लेवल ओपन होता है जी, ये वाला पहला लेवल आपका ओपन होता है। पहला लेवल, सिर्फ आपका पहला लेवल ओपन होता है। और पहले लेवल को एक्टिवेट करके आप यहाँ पे हजारों रुपए, लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो कैसे, अब लेवल तो आपने एक्टिवेट कर लिया, आपने 1600 जमा करे, आपने पेमेंट भेजी, आपको जिसने आज की मीटिंग में ज्वाइन कराया है वो आपको मजीद गाइड कर देगा, ठीक है ना। उसको आपने पेमेंट भेज दी, ठीक है ना, और आपने फिर ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करना है, ट्रस्ट वॉलेट पे आपका अकाउंट डन होगा, ठीक है ना, उसके रेफरल लिंक से। और उसके बाद आपको, हाँ, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अगर आप गर्ल है तो आपको गर्ल्स ग्रुप में, और अगर आप बॉय है तो आपको बॉय ग्रुप में ऐड करा जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग मौजूद है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर एजुकेट करा जाएगा, और जूम मीटिंग्स के अंदर आपको गाइड करा जाएगा, ठीक है ना। तो कोई मुश्किल बात नहीं। और मजे की बात ये भी बता दूं कि मेटा के अंदर जो है वो विड्रावल जो है, विड्रावल का तो कोई सिनेरियो ही नहीं है। विड्रावल मतलब कि होता है ना कि यार हमने कंपनी के अंदर अप्रूवल लगाया तो जब वो मिले 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, नहीं। आपको यहाँ पे अप्रूवल भेजने की तो जरूरत नहीं है। आपका आपका सारा फंड आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पड़ा होता है, वॉलेट के अंदर आपका फंड पड़ा होता है। आप जब चाहो अपने फंड को निकाल सकते हो, जब चाहो ना निकालो, आपकी अपनी मर्जी है। कोई मुश्किल, कोई इशू वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। जब चाहो आप अपना मतलब कि विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर आपको विड्रॉवल मिलेगा, जैस कैश इजी पैसा बैंक के अंदर, ठीक है ना। तो कोई ज्यादा परेशानी वाली बात है नहीं, ठीक है। अब लेट सपोज कि आपने $5 से जो बिजनेस को स्टार्ट कर लिया 1600 से। अब करना क्या है, बात हम करते हैं कि सर करना क्या है, ये तो बता देना। आप बता तो दिया आपने, अब करना क्या है। अब करना बेसिकली आपने क्या है ना, अब देखो, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर आपके जानने वाले रिश्तेदार, रिलेटिव, आपके कुल कितने सारे लोग होंगे जो ऑनलाइन वर्क करना चाहेंगे। दे आर आल्सो लुकिंग फॉर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी। आपने उनको अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। जैसे आपने ज्वाइन करा, ऐसे ही आपने उनको ज्वाइन कराना है, अपने रेफरेंस से ज्वाइन कराना है। जब वो आपके रेफरेंस से ज्वाइन करते हैं, आपके रेफरेंस से जब वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, तो आपको प्रॉफिट आता है। ये ऐसे ही है जैसे आपने कपड़े की शॉप बनाई, जब आपके रेफरेंस से लोग कपड़ा बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट आता है। बिल्कुल ऐसे ही मेटाफोर्स के अंदर जब आपने लेवल एक्टिवेट कर लिया $5 से, ठीक है ना, अब आप आगे अपना रेफरेंस, मतलब कि आप आगे अपनी अपॉर्चुनिटी लोगों को शेयर करते हो। जब देखो यार, लेट सपोज 50 लोग हैं आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर, 50 लोग हैं, 50 में से इजिली जो है ना 10 लोग तो पक्के ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन वर्क करना चाह रहे होते हैं। अब यार 10 लोग
आप 10 में से सिर्फ 5 लोगों को भी मेटाफोर्स के अंदर अपने रेफरल से ज्वाइन कराते ना, तो आपकी सोच है आप कितनी बड़ी इनकम कमाएंगे, आपकी सोच है। अब ये कैसे करना होगा, अब समझिएगा। अब $5 से जब आपने ज्वाइन करा है ना, तो आपका S6 का ऐसा ना ऐसा स्केच होता है, आपका आपका बनेगा। मतलब कि ये बेसिकली आपकी दुकान है, बेसिकली आपकी दुकान है। अब दुकान के अंदर यहाँ पे जो है वो 6 गोले हैं। अब इन 6 गोलों से आपको, ये आप है और ये 6 गोले हैं, इन 6 गोलों से आपको प्रॉफिट आता है। अब ये प्रॉफिट आपको कैसे आता है वो मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है ना? अब लेट्स सपोज कि आपने अपने एक दोस्त को जॉइन कराया, वो कहता है कि यार मैं भी ऑनलाइन वर्क करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे आ गया। उसने भी $5 लगाए, जैसे आपने 1600 लगाए, ऐसे ही उसने जब 1600 लगाए तो वो यहाँ पे आ गए। जब यहाँ पे आएगा तो ये जो $5 ये आपके अपलाइन को जाएँगे। जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, ये उसको $5 चले जाएँगे या उसकी टीम को चले जाएँगे। ठीक है ना? आपको नहीं आएँगे। ठीक है ना? अब दूसरे दोस्त को, आप अपने सेकंड दोस्त को भी अपने रेफरेंस से ज्वाइन करते हो, वो यहाँ पे आता है। ये $5 भी आपके अपलाइन को चले जाएँगे, जिसने आपको ज्वाइन कराया है। मतलब कि पहले 2 लोगों की जो इनकम है, वो अपलाइन को जाती है या अपलाइन को टीम को जाती है। लेकिन परेशान होइएगा, जैसे गई है ना, इससे भी डबल ट्रिपल आपको वापस भी आएगी। परेशान होइएगा, ठीक है ना? अब ये 2 लोगों की तो इनकम ऊपर $5-5 चले गए हैं। आपने खुद 1600 से ज्वाइन किया, आपने अपने दोस्त को भी 1600 से ज्वाइन कराया, उसको अपॉर्च्युनिटी मिल गई। अब उसके जो इनकम है वो आपके अपलाइन को चलेगी। लेकिन अब देखिए, तीसरा शख्स जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। ये $5 भी आपको आएँगे। चौथा शख्स, ये देखिए $5, या एक एक बंदे को आपने 1600 से ज्वाइन कराया, वो जब ज्वाइन करेगा तो उसके $5 जो 1600 वो सारे के सारे आपके अकाउंट में आएँगे। ठीक है ना? अब ये आपके $5 आपको मिल गए। अब जब चौथा शख्स आप ज्वाइन कराते हो तो वो यहाँ पे आता है। ये भी $5 आपको आएँगे। पाँचवाँ शख्स आप ज्वाइन कराते हो वो भी यहाँ पे आता है। ये भी $5 आपको आएँगे। ठीक है ना? लेकिन जब छठा शख्स आप जॉइन कराते हैं तो वो यहाँ पे आता है और यहाँ से दोबारा से $5 जो आपके रिसाइकल होके आपके अपलाइन को चले जाते हैं। मतलब कहने का सिंपल इज़ दैट, 6 एस्टेरिस्क है ना, मतलब कि 6 गोले हैं ना, 6 में से 3 की रकम आपको आती है, ठीक है ना? 3 की आपको आती है और 3 की जो रकम है ये अपलाइन को चली जाती है, सिंपली। 3 की आपको आएगी, 3 की अपलाइन को चली जाएगी। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। ती ये 6 गोले हैं ना, ठीक है ना? 3 की इनकम आपको आएगी, 3 की अपलाइन को चली जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ आप ना 10 लोगों का सर्कल बिल्ड करें। आप सिर्फ़ 10 लोगों की टीम बनाएँ, मैं कहता हूँ 10 लोगों की टीम बनाएँ। होगा क्या? 10 लोगों की जब आपने टीम बना लिया है, तो देखें, जब ये 10 लोग काम करेंगे, ये अपने लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन जब ये अपने लिए काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब ये काम करेंगे तो इनको भी 3 लोगों की इनकम इनको आएगी, 3 लोगों की ऊपर आएगी। तो यार खुद मुझे बताओ ना, जब ये लोग काम करेंगे तो इनके जो बाकी, ये देखो ना, ये जब काम करेंगे, ठीक है ना? ये जब काम करेंगे तो ये इन इस गोले से, इस गोले से और इस गोले से तो इनको इनकम आएगी। लेकिन इस गोले से तो आपको या आपकी टीम को इनकम जाएगी, आपकी टीम की, या आपके अपलाइन को जाएगी। तो सोचिए कि लेट्स सपोज 10 लोगों की आपने टीम बनाई है और वो 10 लोग जो है डेली के उन्होंने 2 लोगों को जॉइन कराया, लेट्स सपोज। तो मतलब कि आपकी टीम के अंदर 20 लोगों ने ज्वाइन करा है। अब 20 लोगों में से सिर्फ आपको 2-3 लोगों की भी अर्निंग आपको आ जाए। यही कोई एक बंदे की $5 तो 3 की यही कोई $15। 15 का मतलब यही कोई 5000 बनता है। 5000 बनता है पाकिस्तानी। मतलब कि अगर आप टीम बनाते हो, ये भी एक बिज़नेस है, जिसको अगर आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आप इनकम करोगे। ठीक है ना? आपने खुद अपॉर्च्युनिटी अवेल करी, आप आगे लोगों को अपॉर्च्युनिटी शेयर करते हो, तो आपको प्रॉफिट आता है। ठीक है ना? अब इसको गहराई में मैं नहीं समझाऊँगा, जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 16 से स्टार्ट करके आप देख लें। ठीक है? अब मज़े की बात ये भी है कि मेटाफोर्स के अंदर पता है क्या कुछ आ रहा है? मेटाफोर्स के अंदर जो है, वो अभी सोन इंशाल्लाह ताला प्रोडक्ट्स का एक प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स को, जो हम अमेज़न पे, दराज़ पे बाय करते हैं, वही सारी प्रोडक्ट्स हम मेटाफोर्स से बाय कर सकते हैं। यस, मेटाफोर्स इतना रियल प्लेटफ़ॉर्म है और मेटाफोर्स पे प्रोडक्ट्स तो आ रही है। हम प्रोडक्ट्स को आगे लोगों को रेफर करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपकी टीम होगी, अगर आपकी टीम के अंदर लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो भी आपको कमीशन आएगा। ठीक है ना? और मज़े की बात ये है, मेटाफोर्स के अंदर फोर्स कोइन है, जैसे बिटकॉइन है ऐसे फोर्स कोइन मेटाफोर्स के अंदर है। मेटाफोर्स के अंदर मेटावर्स एक टेक्नोलॉजी आ रही है, वर्चुअल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा यूनाइट वर्स एक सिस्टम है, मतलब कि एक कांसेप्ट है, मेटाफोर्स का एक प्रोजेक्ट है। तो मतलब कि इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं मेटाफोर्स के।
तो बिल्कुल तसल्ली से आप काम स्टार्ट करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिस्टम रियल है। बाकी देखो यार पहला दिन है आपका, तो सारी चीज़ें आज तो आपको समझ नहीं आएगी, आप स्टार्ट करके देखें, पैसे बहुत हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ी-सी भी 5-10 लोगों की भी टीम बना लो, तो यार वो लोग अपने लिए काम करते हैं, आप वो काम करते तो आप देखो यहाँ पे 4 तरीके की आपको इनकम आएगी। पहला, आप अपने अपने रेफरल से लोगों को जॉइन कराते हो, उनको अपॉर्च्युनिटी बताते हो। यार लोग बेरोज़गार हैं, ठीक है ना? और ये एक ऐसा कारोबार है जो 1600 में स्टार्ट हो रहा है। लोगों को आप अपॉर्च्युनिटी शेयर करते हो तो भी उनको आपको प्रॉफिट आएगा, उनको अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी, आपको प्रॉफिट आएगा। अब आपके जो रेफरेंस के लोग हैं जिनको आपने जॉइन कराया 4, 5, 10 लोग, वो आगे अपनी टीम बनाएँगे तो उनको भी प्रॉफिट आएगा और आपको भी आएगा इनडायरेक्टली। और मज़े की बात है कि यहाँ पे आपको आपके सीनियर की वर्किंग से भी नॉन वर्किंग प्रॉफिट आ सकता है, कभी भी। और आपके सीनियर की जो टीम है उनकी वर्किंग से भी आपको प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है ना? तो मतलब कि 4 तरीके की आपको यहाँ पे इनकम मिलेगी और मज़े की बात है कि इनकम के साथ-साथ आपको यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, आपको बहुत सारा माहौल मिलेगा, आपको यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और बहुत कुछ है यहाँ पे आप लोगों के लिए जिसको आप एन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है ना? सो बाकी ये है कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तभी सब कुछ पॉसिबल होगा ना, बाकी मेरी तरफ से यही था। और हाँ, मैं आपको वेबसाइट भी थोड़ी-सी विज़िट करा लूँ, ये हमारी मेटाफोर्स की वेबसाइट है, ठीक है ना? ये आप देख लें, ठीक है ना? ये हमारी मेटाफोर्स की वेबसाइट है, ठीक है ना? ऐसे ही आपकी आप जब अकाउंट यहाँ पे देखो ना, आपको ये भी शो कराना था कि हमारी वेबसाइट भी है मेटाफोर्स की, ऐसे नहीं है, पूरा एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है, ठीक है ना? जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करके पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना? तो बिल्कुल आप तसल्ली से मेटाफोर्स को स्टार्ट करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप अगर करते हैं तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम करेंगे, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से यही था आज का वेबिनार, होप सो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को ना एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, यहाँ पे जितने लोग जो है वो ऑलरेडी जो वो मेटाफोर्स के अंदर हमारे साथ काम करें, तो आप ज़रा अपना फीडबैक शेयर करेंगे कि आपने मेटाफोर्स से कोई अर्न भी करा या नहीं करा? ज़रा ये तो बताएँ, आपने करा, कोई अर्न भी करा या नहीं करा? ज़रा बताएँ ताकि बाकी लोगों को भी यहाँ पे पता चले कि मेटाफोर्स कितना रियल प्लेटफ़ॉर्म है। बाकी फिर उसके बाद 1-2 मिनट के बाद हम वेबिनार को वाइंड अप करते हैं। जितने लोगों को मेटावर्स फोर्स से इनकम हो रही है, ज़रा वो यहाँ पे बताएँगे कि आपको मज़ा आ रहा है नहीं काम करके? ज़रा जल्दी से बताएँ। यहाँ पे चैट मैंने ऑन करी हुई है, ज़रा जल्दी से बताएँ। उसके बाद जो है हम वेबिनार को जो है वाइंड अप करेंगे, ठीक है ना? तो ज़रा जल्दी से अपना फीडबैक भी दें और यहाँ पे अगर आपको वेबिनार अच्छा लगा तो भी आप फीडबैक दें ताकि पता चले कि यहाँ पे जो है वो लीडर्स कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, ठीक है ना? अच्छा जी, यहाँ पे देखिए जी सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अभी तक नहीं किया, कलसुम शहज़ादी करी, अभी तक नहीं किया तो मैम अब भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना? तो क्या बात है, यहाँ पे लीडर्स देखिए फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से आप आइडिया लगा लें कि लोग पैसे यहाँ पे कमा रहे हैं, ठीक है ना? बाकी ये है कि मैंने यहाँ से कुछ लोगों की शेयरिंग भी लेनी थी, लेकिन अभी मैं शेयरिंग नहीं ले पाऊँगा क्योंकि हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। वरना यहाँ पे जो लोग बाकी लोग जो अर्निंग कर रहे हैं उनसे भी मैं आपको आपको वो भी शेयरिंग करते तो आपको पता लगता है कि वो कितनी इनकम कर रहे हैं, ठीक है? बाकी जिसने भी आपको आज के वेबिनार पे इनवाइट करा है, आप उनसे जाके आज बात करें कि आपको वेबिनार कैसा लगा। तो बाकी आप स्टार्ट करें, सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इनकम करेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।